अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के। पश्चिम बंगाल का आज कल जो है अंतिम चरण का चुनाव है, दूसरे फेज का चुनाव है। अब ये दूसरा फेज जो है ये तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में 4 तारीख को कौन शपथ लेते हैं, 4 तारीख को किनकी सरकार आती है। ये आपको कल जो है इसका फैसला हो जाएगा। कल से तो देखिएगा शाम से एग्जिट पोल का भी नतीजा आना शुरू हो जाएगा एग्जिट पोल के ज़रिए से, तो कुछ अनुमान लगाना जो है आसान हो जाता है। बाकी तो असल रिजल्ट तो 4 तारीख को ही आएगा। एग्जिट पोल जो है वो तो 4 तारीख को ही आएगा। हम लोगों को 4 तारीख को ही एग्जिट पोल पता चलेगा। कल एग्जिट पोल आएगा। कई मरतबा एग्जिट पोल फेल भी हुआ है, इसलिए उस पर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। तो कल का जो है, कल जो 142 सीट पर चुनाव हो रहा है, वो 142 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण सीट है, क्योंकि इसमें अक्सर भारतीय जनता पार्टी जो है कमजोर रही है और उनका संगठन भी जो है उस तरीके से काम नहीं कर पाया है जो ममता बनर्जी ने क्या कहते हैं इन 142 सीटों पर काम किया। क्योंकि 142 सीट में से 123 सीट पिछली मर्तबा के चुनाव में ममता बनर्जी ने जो है जीत हासिल की है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका जमीनी स्तर पर संगठन कितना मजबूत है और जमीनी स्तर पर ममता बनर्जी के कार्यकर्ता कितना काम किए, या उनके संगठन हो या उनके विधायक हो, उनके नेता हो, अधिकारी हो, वो कितना काम किए। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 142 में से 123 सीट उन्होंने जीत हासिल की है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं कि चुनौती का सबब है कि किस तरीके से जो है वो इसको पार कर सकती है। लेकिन देखिए, अब देखने वाली बात है और क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से भवानीपुर का ये बंगाल के चुनाव में ये इस मर्तबा अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल जो भवानीपुर में जो ममता बनर्जी का जो क्या कहते हैं रोड शो हुआ था, तकरीबन 8 किलोमीटर का रोड शो हुआ। उस 8 किलोमीटर के रोड शो में इस तरीके से भीड़ों का हुजूम था और लोगों का हुजूम था कि ये अंदाजा ये कह पाना मुश्किल है कि बंगाल में किसकी सरकार आ रही है। और शुभेंदु अधिकारी का भी भवानीपुर में जो है ना रोड शो था, तकरीबन 3 या 3.5 किलोमीटर का रोड शो था। उसके अंदर भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि उनके रोड शो में बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो ये कह देना कि भाई किसकी सरकार आ रही है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी के आगे बढ़ोतरी के बहुत सारे रीजन हैं कि उन्होंने जो है महिलाओं को खाता में जो 1500 रुपया देने का काम किया, तकरीबन 2 करोड़ महिलाओं को जो है पैसा देने का, ये बहुत बड़ी योजना ममता बनर्जी ने लाई है। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है। बिहार के अंदर भी वही हुआ और वहां भी वही होने जा रहा है कि जो महिलाओं के खाता में जो है डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होता है, तो उससे महिलाओं का जो रुझान जो होता है ना, वो सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा होता है। लेकिन देखिए अब वो क्या होता है। दूसरी बात ये है कि पहली मर्तबा बिहार में जो है क्या कहते हैं बंगाल में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। एकदम एक मुश्त, जो पहले लग रहा था कि भाई हुमायूं कबीर की तरफ चला जाएगा, ओवैसी की तरफ चला जाएगा, भली भांति बिहार के अंदर भी जो है ओवैसी को कुछ वोट गया था। लेकिन ममता बनर्जी के घर में क्या कहते हैं बंगाल के अंदर इस तरीके से पहली मर्तबा हो रहा है जो एक मुश्त मुस्लिमों का वोट जो है ममता बनर्जी के पक्ष में जा रहा है। और ये बहुत बड़ा जो है जीतने का जो है, अगर ममता बनर्जी जीत जाती है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा उनके लिए। तो देखिए बहुत सारे रीजन हैं। जब 2011 के अंदर ममता बनर्जी जब आई थी तो तने तनहा थी, अकेला थी। उनका कोई क्या कहते हैं कि न उस तरीके से संगठन था, न उस तरीके से ये था। और 35 साल का शासन जो वामपंथी का शासन था वो बहुत मजबूती के साथ था। घर घर जाकर के वो उनके कार्यकर्ता हुए, उनके क्या कहते हैं जो कैडर हुए और राजनीतिक के जो रणनीतिकार हुए और उनके जो विधायक हुए, वो बहुत काम किए थे। और उसके बावजूद ममता बनर्जी ने जो है 35 साल के शासन को जो है उखाड़ फेंकने का काम किया। अब इससे ये अंदाजा लगाइए, लेकिन 15 साल का इंडियन इनकम्बेंसी भी होता है। अब देखने वाली बात वो 4 तारीख को
होगा। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी जो है आगे चल रही है। 142 सीट इनका बहुत मजबूत है और यही तय करेगा कि 4 तारीख को सरकार किसकी बनने जा रही है।